हेलो एंड वेलकम टू होम्योपैथिक मेडिसिन वर्ल्ड। मैं हूँ विराज भाई। तो आज हम बात करेंगे 7 ऐसी इमरजेंसी मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो आपको उन्हें कुछ भी होता है, जैसे कि फीवर हो, टॉन्सिलाइटिस हो, सर्दी हो, उसके बाद तुरंत ले सकते हो उसको घटाने के लिए। तो एक के बाद एक हम 7 से 7 से फर्स्ट नंबर मेडिसिन की तरफ जाएंगे। तो 7वीं है हमारी कार्बोवेज। जब आपको पेट में ऊपरी ऊपरी पेट में दर्द या फिर खाना खाने के बाद पेट फूल सा जाना और शर्ट के बटन भी टाइट हो जाए, इतना फूल जाना, इतना ज़्यादा गैस का एक्यूमुलेशन हो जाना, पेट में दर्द भी रहता है। कई लोग तो ऐसे खोल भी देते हैं बटन ताकि वो उसको जो बस्टिंग पेन है उसमें से रिलीफ मिले। और उसके बाद आपको गैस कहीं से भी निकल सकता है, एक्यूमुलेशन में डकार से भी निकल सकता है या फिर पासिंग फ्लैटर से पीछे से भी निकल सकता है गैस। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डकार आती है खाने के बाद, पेट फूल सा जाता है और एसिडिटी की समस्या रहती है खाना खाने में, तो आप कार्बोवेज का उपयोग करें, आपको जल्दी ठीक हो जाएगा। कार्बोवेज 30 दिन में 2 बार, कम से कम 3 से 4 दिन लीजिए, आपको अपने आप ही रिलीफ महसूस होगी। तो बाद में आते हैं दूसरी जेआईटी की मेडिसिन नक्सोमिका। ये जब आपको खाना खाने के बाद पेट में दर्द हो, खाना खाने के बाद आपको जल्द से जल्द लेटरिन जाना पड़े और दिन में कई बार जाना पड़े, आप सुबह तो जाते, दिन में कई बार आपको लेटरिन जाना पड़े, विदाउट कॉन्स्टिपेशन और विदाउट अ पेन और विदाउट अर्जिंग, मीन्स विदाउट रिलीफ। आपको आप एक बार जाके आए, उसके बाद भी आपको लगता है अभी भी थोड़ा बचा है, फिर से जाना पड़ेगा थोड़ी देर के बाद। ऐसा अगर आपको बार बार दिन में कई बार लेटरिन जाना पड़ता हो, खाना खाने के बाद या स्पाइसी फूड खाने के बाद, अगर डायरिया की कंप्लेन है या पेट में दर्द रहता हो, तो आप नक्सोमिका जरूर ट्राई कीजिए। आपको लेटरिन भी जाने का नंबरिंग कम होता जाएगा और पेट में दर्द भी कम हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं 5th मेडिसिन, जिसको आप लोगों ने कई लोगों ने नाम सुना, आर्सेनिकम एल्बम। तो ये मेडिसिन वहाँ यूज़ होती है जहाँ आपको सर्दी हो, जुकाम हो, अस्थमेटिक मीन्स ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो, वहाँ पे काम आती है। अब अगर आपको रात में सोते समय नाक बंद हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, आपको बैठना पड़ता है सांस लेने के लिए, तो उसको आर्सेनिक क्योर करती है। फिर अगर आपने कहीं बाहर गए और वहाँ की ठंडी हवा आपके सांस में चली गई, या फिर आपने कोई ठंडी चीज़ पी ली जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स, उसके बाद अगर आपको नाक बहना शुरू हो गया, तब आप आर्सेनिक का यूज़ कर सकते हैं। आर्सेनिक 30 दिन में 3 बार, आपको जल्दी अच्छा लगने लगेगा अपने जुकाम में। फिर आते हैं ब्रायोनिया अल्बा। ये कफ की और न्यूमोनिया की मेडिसिन है। अगर आपको वेदर चेंज हो, जैसे मानसून में से विंटर आता है या फिर दो वेदर के बीच में का जो टाइम रहता है, तब आपको कोई कोल्ड हो, कफ हो, ऐसी कोई समस्या आए, तब आप ब्रायोनिक का यूज़ कर सकते हैं। होता है ऐसा है कि उसको गले में हिचकिचाहट होती है, फिर उसका गला, नाक सब कुछ सूख जाता है, उसको गले में कोई पिन चुभा ऐसा सेंसेशन आता है ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए वो पानी पीना चाहता है। अगर आपको ऐसा लक्षण दिखता है ब्रायोनिक का, तो तब आप ब्रायोनिया 30 का यूज़ कर सकते हैं। चेंज ऑफ वेदर में अगर आपको कोल्ड वाइंड से या कोल्ड वेदर से अगर आपको सर्दी जुकाम हो, तो ब्रायोनिया 30 दिन में 2 बार। फिर आते हैं हमारे थर्ड ग्रेड मेडिसिन बेलाडोना। तो बेलाडोना अक्सर ही 24 आवर, जब आपको कुछ हुआ उसके 24 आवर तक ही वो काम करती है, उसके बाद हमें दूसरी मेडिसिन देनी पड़ती है। ये एक इमीडिएट एक्यूट मेडिसिन है। अगर आपको गले में टॉन्सिलाइटिस का अभी शुरुआत ही हुई है, जलन होना, लाल लाल मुंह में हो गया पीछे टॉन्सिल की तरह जगह,
उसके बाद पूरा मुंह ड्राई हो गया है, तब आप बेलाडोना का सिर्फ 1 से 2 डोज बेलाडोना 30 का आप लेंगे, आपको राहत महसूस होने लगेगी। फिर आते हैं सेकंड मेडिसिन, आनिका मोंटाना। ये भी एक एक्यूट मेडिसिन है इमरजेंसी में। जब आपको कोई ब्लंट फोर्स से या कोई पत्थर से अगर आप कहीं भी टकरा गए, हार्ड वुड से या फिर लकड़ी से आप जोर से टकरा गए, कहीं भी गिर गए और माथे में यहाँ पे ढीमचा या फिर ग्रीनिश स्किन अगर वो फोड़े जैसा हो गया, तब आप आनिका को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे पेन हो रहा, सीवियर पेन होता, तो आप आनिका 30 दिन में 2 या 3 बार यूज़ कर सकते हैं, आपको पेन में रिलीफ जरूर मिल जाएगी। फिर आते हैं फर्स्ट एड मेडिसिन एकोनाइट। एकोनाइट मेडिसिन भी बेलाडोना की तरह शुरुआत के 24 आवर तक काम करती है। एकोनाइट मेडिसिन फीवर में, कफ में और कोराइजा में, तीनों में काम करती है। अगर आपको शाम को हर रोज़ या कुछ दिन शाम को अगर आपको फीवर आता है, सीवियर चीज, आपको ठंडी लगती है, पूरे शरीर में से ठंडी हवा जा रही है, अंदर से पसार हो रही है, ऐसा अगर आपको लगता है, स्वेटिंग हो रही है, जहाँ जिसके बल आप सोए, पीठ के बल सोए तो पीठ पूरी स्वेटिंग हो जाएगी, गीली हो जाएगी, आपको कवरिंग चाहिए, पूरा शरीर कवर चाहिए, कहीं से भी आपको ठंडी हवा ना लगे। ऐसे अगर ऐसे सब सिम्टम आपको फीवर आते तब दिखाई देते तो आप एकोनाइट का यूज़ कर सकते हैं। एकोनाइट 31 1 से 2 डोज सुबह और शाम, और अगर शाम को हुआ तो शाम और सुबह, आपको ये तकलीफ धीरे धीरे कम होती दिखाई देगी। तो ये थी 7 इमरजेंसी मेडिसिन होम्योपैथी की। अगर ये आप घर में भी रखते हैं तो इसकी मिनिमम पोटेंसी 30 आप रख सकते हैं। जब भी आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे तब आप उसको, अगर बोतल लेते तो उसके 2 बूंद लेने, और अगर ड्रम्स में ग्लूकोज लेते तो उसके 4 या 5 ग्लूकोज। तो आगे हम और भी कुछ मेडिसिन और उसके ड्रग पिक्चर्स होम्योपैथी के लेके आएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी होम्योपैथी क्या है वो पता चले। और अगर आपको ये भी नहीं पता होम्योपैथी क्या है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको होम्योपैथी क्या है, कैसे काम करती है, उसके ऊपर वीडियो बना हुआ मिलेगा। आर्सेनिक आपने सुनी होगी, आर्सेनिक कैसे काम आती है, आर्सेनिक का दर्जी कैसे होता है, अगर वो जाने वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। थैंक यू।